नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्तकालीन संस्कृति एवं स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों, चैत्यों, विहारों और स्तूपों के निर्माण की कला व मूर्तिकला तथा गुप्तकालीन स्तंभ कला के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मंदिरों का निर्माण या मंदिर निर्माण कला। गुप्त काल में मंदिरों के 5 प्रकार थे। पहला, चपटी छत वाले वर्गाकार मंदिर। दूसरे, चपटी छत वाले वर्गाकार मंदिर जिनके ऊपर विमान यानी कि ऊपरी मंजिल होती थी। इन मंदिरों में द्रविड़ शैली के कई गुण पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार था वक्र रेखीय शिखर युक्त वर्गाकार मंदिर। इन मंदिरों में नागर शैली के मुख्य लक्षण पाए जाते थे। चौथा है आयताकार मंदिर और पांचवा वृत्ताकार मंदिर। तो ये 5 प्रकार के मंदिरों का प्रचलन था गुप्त काल में। इस प्रकार गुप्त काल में स्थापत्य कला की नागर तथा द्रविड़ शैलियों का विकास हुआ था। प्रारंभिक गुप्त मंदिर अलंकरण मुक्त थे, यानी कि उनमें अलंकरण नहीं होता था, लेकिन बाद में स्तंभों, मंदिर के दीवार के बाहरी भागों, चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया। यानी कि मंदिर के स्तंभों, दीवारों के बाहरी भागों पर और दरवाजे की चौखटों पर मूर्तियां बनाई गई और उनसे इन सब चीज़ों को सजाया जाने लगा। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी हुई हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराण से ली गई है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं। पहला, तिगवा का विष्णु मंदिर, जिसे अब कंकाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। इस मंदिर में कंकाली देवी की मूर्ति, काली की मूर्ति, जैनी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पत्थर की मूर्ति तथा सर्प पर लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा, जिनकी नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये सब चित्र वहाँ पर, ये सब प्रतिमाएं, मूर्तियाँ इस मंदिर में बनी हुई हैं, जिसको कंकाली देवी का मंदिर कहा जाता है। वर्तमान में मंदिर के अंदर सामने दीवार पर विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति भी दिखाई देती है। ये मंदिर है कटनी में, तिगवा का विष्णु मंदिर या कंकाली देवी मंदिर। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। यह आप यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं। इसमें एक मुखी शिवलिंग है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बाईं ओर। इसके साथ ही इसमें महिषासुर मर्दिनी अर्थात दुर्गा की मूर्ति है। साथ ही विष्णु, ब्रह्मा, कामदेव तथा गणेश आदि की भी मूर्तियां विद्यमान हैं इस मंदिर में। खोह का शिव मंदिर एवं नागोद का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, जो कि गुप्तकालीन मंदिरों में महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का ये मंदिर है। नचना कुठार पार्वती मंदिर के पास चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर स्थित है, जो 9वीं शताब्दी का है। अगला गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर है एरण का विष्णु मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इस चित्र में सबसे दाईं ओर ये मंदिर के सम्मुख से लिया गया चित्र है और ये पार्श्व दिशा से यानी कि बराबर साइड से लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि मूर्ति जो है वो इस आकृति से, इस ढांचे से बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ है। ये मूर्ति है सबसे इधर बाईं ओर, जो कि थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है।
तो ये एरण का विष्णु मंदिर है जो कि गुप्तकालीन है। सूर्य मंदिर भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा जिले में पड़ता है, तो ये भी गुप्तकालीन मंदिर है जो कि अब नष्ट हो गया है। पिपरिया का विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। अगला महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। ये मंदिर है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसका चित्र दिखाया गया है दाईं ओर। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यानी कि ये वाला मंदिर, जिसमें गुप्त स्थापत्य कला अपनी परिपक्व अवस्था में नजर आती है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। अगला महत्वपूर्ण मंदिर है ईंटों से निर्मित भीतर गांव का विष्णु मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो बाहरी दृश्य है वो कितना सुंदर है। ये ईंटों से बना हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे 1871 में, उन्होंने इसे हिंदू आर्क कहा था जो कि भारत विशिष्ट है, यानी कि इसमें भारत की कला की, स्थापत्य कला की विशिष्टता दिखाई देती है। राजगीर का मणिनाग मंदिर जो कि बिहार के नालंदा जिले में है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह राजगीर के ब्रह्मकुंड से शांति स्तूप जाने के मार्ग में पड़ता है। यह एक बेलनाकार मंदिर है। यह राजगृह के देवता मणिनाग का मंदिर बताया जाता है। पाली ग्रंथों में इसे मणिमाला चैत्य कहा गया है, जबकि महाभारत में इसे मणिनाग मंदिर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चैत्यों यानी कि बौद्ध मंदिरों और विहारों के निर्माण की जो कि गुप्त काल में हुए। गुप्त काल के प्रारंभ में हिंदू कला का प्रभाव परिलक्षित होता है, जबकि बाद में बौद्ध कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यानी कि शुरू में जो स्थापत्य कला दिखाई देती है वो हिंदू धर्म से प्रभावित थी, हिंदू कला का प्रभाव उस पर ज़्यादा था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थापत्य कला पर नज़र आने लगा था। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध का एक 300 फुट ऊंचा मंदिर बनवाया था। गुप्तकालीन विहारों के भग्नावशेष सारनाथ अर्थात वाराणसी और नालंदा अर्थात वर्तमान पटना में उपलब्ध हैं। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा में गुप्त राजाओं ने विहारों का निर्माण करवाया था जो भिक्षुओं के निवास ही नहीं थे अपितु उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, यानी कि ये विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए गए थे। स्तूपों का निर्माण, सारनाथ का बेलनाकार धमेक स्तूप जो है उसका आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। धमेक स्तूप का निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये धमेक स्तूप है जो कि आज भी बहुत ही आकर्षक नज़र आता है। और दूसरा है गुप्तकालीन स्तूप में महत्वपूर्ण राजगीर नालंदा का गिरियक स्तूप, जिसे जरासंध की बैठक अर्थात जरासंध का सिंहासन भी कहा जाता है। इस काल के अन्य सर्वोत्तम स्तूप रत्नागिरी उड़ीसा और मीरपुर खान सिंध में पाए जाते हैं। गुप्त काल के बाद से स्तूपों के निर्माण की प्रथा समाप्त हो गई, यानी कि इसके बाद स्तूप बनाना बंद हो गया।
मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम पक्ष उसकी मूर्तिकला है। इनकी अधिकांश मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। गुप्त कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया था। यानी कि जो कुषाणकालीन मूर्तियां बनाई जाती थी उनमें नग्नता और कामुकता दिखाई जाती थी, लेकिन गुप्त काल की जो मूर्तियां थी उनमें नग्नता और कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया था। यानी कि ये बहुत ही सभ्य और वस्त्रों वाली मूर्तियां होती थी। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग को प्रारंभ किया था। कुर्मवाहिनी यमुना तथा मकर वाहिनी गंगा की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। भगवान शिव के एकमुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की रचना भी इसी समय की गई, यानी कि गुप्त काल में ही। पाषाण मूर्तियों का निर्माण, मूर्तिकला के अंतर्गत पाषाण मूर्तियों का निर्माण में क्या क्या आएगा? गुप्तकालीन पाषाण मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना सारनाथ उत्तर प्रदेश की खड़ी मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है। एक अन्य गुप्तकालीन मूर्ति उत्तर प्रदेश के सारनाथ की ही बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है। ब्राह्मण धर्म की सर्वोत्तम गुप्तकालीन पाषाण मूर्ति उदयगिरी गुफा के द्वार पर बनी वराहावतार की मूर्ति है। धातु मूर्तियों का निर्माण, गुप्तकालीन धातु मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक तो है बिहार के नालंदा से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फुट ऊंची ताम्र प्रतिमा और दूसरा है बिहार के ही सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 2.3 मीटर ऊंची ताम्र प्रतिमा। ये सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 2.3 मीटर ऊंची ताम्र प्रतिमा है। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है और यहाँ से मिलने वाली बुद्ध प्रतिमा 1861 में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी और फिलहाल यह प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी के बीच बताया है। इसका भार 500 किलोग्राम से अधिक है, यानी कि ये 5 क्विंटल से भी अधिक वजन की है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई 2.3 मीटर है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन स्तंभ कला की। मौर्य काल के स्तंभ, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके समय के जो स्तंभ होते थे वो गोल होते थे और उन पर चिकना चमकदार लेप होता था, जबकि गुप्तकालीन स्तंभ गोल तो होते थे लेकिन चिकने न होकर अनेक कोणों से वे युक्त होते थे, यानी कि उनमें बहुत सारे कोण बने होते थे, वो चिकने चमकदार नहीं होते थे। गुप्तकालीन स्तंभ निम्नलिखित भागों में विभक्त किए जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं। पहला, विजय या कीर्ति स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के निकट महरौली लौह स्तंभ की स्थापना कराई। इस लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। यह भारत में एकमात्र लौह स्तंभ है, यानी कि बाकी सभी जो भी अगर लोहे का बना होगा कोई स्तंभ तो वो खराब हो गया है। फिलहाल जो अस्तित्व में है वो केवल एकमात्र लौह स्तंभ है, महरौली लौह स्तंभ। इस स्तंभ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य भाग, गुलकुंभ, फलका एवं बौद्धिक। बौद्धिक या शीर्ष भाग पर कोई मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। दूसरे प्रकार का स्तंभ है हवन स्तंभ। गुप्त वंशीय राजा वैष्णव धर्मानुयायी थे। बुद्धगुप्त के सामंत मात्र विष्णु और धन्य विष्णु ने एरण में भगवान जनार्दन का
हवन स्तंभ निर्मित कराया था। तीसरे प्रकार का स्तंभ है स्मारक स्तंभ। गुप्त नरेश भानुगुप्त का सेनापति गोपराज एरण के युद्ध में मारा गया, जिसका एरण में एक स्मारक स्तंभ निर्मित करवाया गया था। एरण स्तंभ के शीर्ष पर सिंह के आसन पर गरुड़ की मूर्ति है। अंतिम जो हम कला की बात करेंगे वह है मृदभांड निर्माण कला गुप्त काल में कैसी थी। गुप्तकालीन मृदभांड की जानकारी अहिशत्र, राजगढ़, हस्तिनापुर तथा बसाड़ जो कि वैशाली में पड़ता था, यहाँ से प्राप्त मृदभांड अवशेषों से मिलती है। इस काल का जो विशिष्ट मृदभांड होता था यानी कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी का जो बर्तन होता था गुप्त काल का वह लाल मृदभांड होता था, यानी कि लाल रंग के मिट्टी के बर्तन विशिष्ट रूप से प्रचलन में थे गुप्त काल में। तो ये कुछ जानकारी थी गुप्तकालीन संस्कृति और स्थापत्य कला से संबंधित, जो हमने इससे पहली वीडियो में जिनमें हमने गुफाओं का जिक्र किया है, और इस वीडियो में हमने ये कवर किया है गुप्तकालीन संस्कृति एवं स्थापत्य कला प्रकरण को। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।